नमस्ते। एक बड़ी खबर आपके सामने है। कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ एक ऊर्जा जवाबी कदम उठाया है, जिससे गैस के दाम और बिजली के बिल आसमान छू सकते हैं। कनाडा, जो अमेरिका को हर दिन 40 लाख बैरल तेल देता है, यानी अमेरिका की कुल कच्चे तेल की मांग का लगभग 10%, अब एक अहम खिलाड़ी बन गया है। अगर कनाडा से ऊर्जा आपूर्ति में जरा सी भी रुकावट आई, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है, खासकर तब जब कनाडा का ओंटारियो प्रांत बिजली निर्यात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगा रहा है। ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड ने कहा, यह 25% शुल्क सोमवार से शुरू होगा और यह खर्च सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इससे मजदूरों, व्यापारियों, निवेशकों और दोनों देशों के परिवारों को नुकसान हो रहा है। इसे खत्म करना जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जब तक ये शुल्क हटाए नहीं जाते और शुल्क की धमकी पूरी तरह खत्म नहीं होती, ओंटारियो पीछे नहीं हटेगा। इसका असर लाखों अमेरिकियों पर पड़ेगा। मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा जैसे राज्यों में बिजली का बिल हर महीने 8,000 रुपए तक बढ़ सकता है। भले ही ये कुछ लोगों को छोटी रकम लगे, लेकिन इन राज्यों के 15 लाख घरों के लिए ये बोझ बड़ा है। अगर ये व्यापारिक तनाव और बढ़ा, तो तेल की कीमतें 10 से 20% तक उछाल मार सकती हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी, रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात लगेगा। जो राज्य कनाडा की ऊर्जा पर निर्भर हैं, जैसे मिशिगन और न्यूयॉर्क, वहां बिजली की किल्लत और आपूर्ति में रुकावट रोजाना की जिंदगी को मुश्किल बना सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चुप नहीं बैठे। उन्होंने ओंटारियो के इस कदम को दुश्मन जैसा बताया और कनाडा के सामानों पर नए शुल्क लगाने की धमकी दी। दूसरी ओर डग फोर्ड भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने संकेत दिया कि कनाडा अमेरिका से आने वाली शराब, खाने पीने की चीजों और गाड़ियों पर शुल्क लगा सकता है। ये कोई खाली धमकी नहीं, बल्कि अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की सोची समझी चाल है। फोर्ड ने तो यह भी कहा कि अगर तनाव बढ़ा, तो ओंटारियो अमेरिका को बिजली की आपूर्ति रोक सकता है। ओंटारियो अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्यों को 25% ऊर्जा देता है। अगर ऐसा हुआ तो वहां के हजारों व्यापार और घर प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, ओंटारियो ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ 80 करोड़ रुपए का करार भी रद्द कर दिया। यह करार दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए था। फोर्ड ने मस्क की आलोचना करते हुए कहा, यह विडंबना है कि मस्क, जो कभी कनाडा में पढ़े, अब उसी देश के खिलाफ ट्रंप का साथ दे रहे हैं। कनाडा के पास एक और ताकतवर हथियार है, खनिज। ओंटारियो अमेरिका को लगभग आधा निकल, एक जरूरी धातु, देता है, जो गाड़ियों और तकनीक उद्योग के लिए अहम है। अगर कनाडा इसकी आपूर्ति रोके, तो अमेरिकी कंपनियों की कमर टूट सकती है और उन्हें बातचीत की मेज पर लौटना पड़ सकता है। कनाडा के मार्क कार्नी के नेतृत्व में देश अब अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है। वो अपनी ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और एशिया, यूरोप के साथ नए व्यापारिक रिश्ते बनाना चाहते हैं। अगर ये रणनीति कामयाब रही, तो कनाडा न सिर्फ अमेरिका का प्रभाव कम करेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी ताकत भी बढ़ाएगा। ये एक बड़े टकराव की शुरुआत हो सकती है, जो पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल दे। इधर अमेरिका का शेयर बाजार 3 हफ्तों में 4 लाख करोड़ रुपए गंवा चुका है। कीमतें बढ़ रही हैं, मजदूरी ठहरी हुई है। मशहूर हास्य कलाकार बिल माहेर ने तंज कसते हुए कहा, ट्रंप का व्यापार युद्ध ऐसा था जैसे अपने घर में आग लगाकर उसे गर्म करने की तरकीब बताना। ट्रंप ने 2017 में टैक्स कटौती का वादा किया था कि इससे मध्यम वर्ग को फायदा होगा, लेकिन हकीकत में 83% फायदा सबसे अमीर 1% लोगों को मिला। कंपनियों ने टैक्स की बचत से शेयर वापस खरीदे, मजदूरी नहीं बढ़ाई। 4 साल में देश का कर्ज 6.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। 2027 तक मध्यम वर्ग को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। माहिर ने चुटकी ली, अगर आपकी अर्थव्यवस्था सिर्फ अरबपतियों और बड़े निवेशकों को फायदा दे, तो शायद वो सबसे बेहतर नहीं है। ट्रंप के शुल्कों ने हालात और बिगाड़े। कनाडा के डेयरी पर 250%, स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% और मैक्सिको, चीन से आयात पर भारी शुल्क लगे। टेस्ला का शेयर 45% गिर गया। चीन में इसकी बिक्री 50% और यूरोप में 29% कम हो गई। उत्पादन महंगा होने से टेस्ला की गाड़ियों के दाम 4 से 8 लाख रुपए तक बढ़ गए।
इससे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में 12,000 नौकरियां खतरे में हैं। महंगाई बढ़ रही है और सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों का सपना धुंधला पड़ रहा है। चीन की BYD, जर्मनी की वॉक्सवैगन और कोरिया की हुंडई जैसे प्रतिद्वंदी बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। टेस्ला के पुराने ग्राहक भी मुंह फेर रहे हैं। नीले राज्यों में इनकी वफादारी 72% से 65% पर आ गई। ऊंचे दाम, तकनीकी खामियां और मस्क के ट्रंप से रिश्ते इसके पीछे हैं। फरवरी 2025 में अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% शुल्क लगाया, जिसने व्यापारिक जंग छेड़ दी। मैक्सिको, जो अपने 80% निर्यात अमेरिका को भेजता है, तुरंत हरकत में आया। उसका ऑटो उद्योग, जो निर्यात का 27% हिस्सा है, खतरे में पड़ गया। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने कहा, हम ये थोपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मेक्सिको सिटी के जाकालो चौक पर लाखों लोगों के साथ प्रदर्शन किया। बातचीत के बाद अमेरिका ने USMCA सामानों पर शुल्क अप्रैल तक टाला, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क बरकरार है। इससे फोर्ड, GM और स्टेलेंटिस जैसी कंपनियों की लागत बढ़ी। फोर्ड ने चेतावनी दी कि उनकी F150 ट्रक 10 लाख रुपए तक महंगी हो सकती है। सप्लाई चेन में हिस्से 8 बार सीमा पार करते हैं और हर बार नया शुल्क लगेगा, जिसका बोझ ग्राहकों पर पड़ेगा। मैक्सिको ने जवाब में अमेरिका के मक्का, सोयाबीन और एवोकाडो पर शुल्क लगाए, जिससे टेक्सास और कैलिफोर्निया के किसान परेशान हैं। मैक्सिकन पेसो 5% कमजोर हुआ और अमेरिका का डाउ जोन्स 700 अंक गिर गया। मैक्सिको अब ब्राजील, चीन और दक्षिण अमेरिका के साथ नए व्यापारिक रास्ते तलाश रहा है। अगर अप्रैल तक कोई हल नहीं निकला तो 25% शुल्क सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे और एक बड़ी व्यापारिक जंग शुरू हो सकती है। अब सवाल ये है, अगर कनाडा और मैक्सिको ने दबाव बढ़ाया तो अमेरिका क्या करेगा? क्या टेस्ला अपनी ताकत वापस हासिल कर पाएगा? ये साहसी कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे बदलेंगे? इन सवालों के जवाब लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे।